बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज की शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स की पेयरिंग स्कीम को। जैसे कि आप जानते हो आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ना कि मैथ्स का पेपर क्लास 9 का टोटल कितने मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का। अब इसमें से आपके पास ना इस पेपर में टू टाइप्स है ना, एक है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है, ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं, जबकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 2 और 10 मिनट का। ठीक है, और इसके मार्क्स होते हैं 60 मार्क्स। टोटल पेपर का जो टाइम है वो 2 और 30 मिनट का है। नेक्स्ट है जी आपके पास, यहाँ पे वन बाय वन इन्होंने पेपर को डिस्कस किया हुआ है। सबसे फर्स्ट में आपके पास जो क्वेश्चन होता है मैथ के पेपर का वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपके पास ना 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है, जिनको आपने अटेम्प्ट करना होता है। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो यहां से देख लेते हैं कि 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किन चैप्टर्स में से आएंगी, ताकि आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। यहाँ पे देखें जी, लिखा है देयर विल बी 15 चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटायर टेक्स्ट बुक। द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज, 1 MCQs ईच फ्रॉम चैप्टर्स। अब देखो 9 चैप्टर्स हैं जिनमें से 1 MCQs आएगा। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं? चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये 9 चैप्टर्स हैं। इनको आपने इस तरह से प्रिपेयर करना है कि इन चैप्टर्स में से एक MCQs आएगा हर चैप्टर में से। और याद रहे, जब आप चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हो ना, जस्ट आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने एक्सरसाइज से रिलेटेड आर्टिकल्स को, एक्टिविटीज को, एग्जाम्पल्स को, की पॉइंट को, तमाम चीजों को माइंड में रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकता है। फर्दर है जी, एंड 2 MCQs फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर। अब ये जो चैप्टर्स हैं इनमें से दो MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 6। ओके, यहाँ पे हो गया जी ये आपके 15 मार्क्स। नेक्स्ट पार्ट 1 है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका सब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन का। तो ये जो आपके पास पार्ट 1 सब्जेक्टिव है ना, इसके फर्दर 3 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। अब हर क्वेश्चन में आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 3 क्वेश्चन की आपको चॉइस दी जाती है। मीन जेड के 9 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे देखें जी, सबसे फर्स्ट में लिखा है ना, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चंस। द डिटेल आर एज फॉलो। अब यहाँ पे लिखा है जी, दो जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ना वो किन चैप्टर्स में से आएंगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। यानी ये जो 4 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। एंड 1 फ्रॉम चैप्टर 5। मीन्स दैट कि यहाँ से अगर आप चैप्टर 5 ना भी प्रिपेयर करें तो ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स है ना, इनमें से 8 क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली 6 को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही है। फर्दर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस पार्ट में भी 9 क्वेश्चंस हैं, 6 अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चंस की चॉइस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर 6, 7 एंड 9। अब ये जो आपके पास 3 चैप्टर है, हर चैप्टर में से 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, और आपने अटेम्प्ट करने हैं कितने क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस। मीन्स दैट यहाँ से अगेन चॉइस है, आप किसी एक चैप्टर को स्किप कर सकते हो, ठीक है, रिमेनिंग 2 चैप्टर्स में से 6 क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। फर्दर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इस पार्ट में भी आपके पास 9 क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर। अब देखिए चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 13, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अब आप अपनी चॉइस से अगेन एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, ठीक है। और रिमेनिंग आपके पास कितने क्वेश्चंस रह जाएंगे? जब एक चैप्टर स्किप करोगे ना, ये चैप्टर अगर आप स्किप करते हो 12 वाला, तो फिर भी आपके पास यहाँ पे 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे। यहाँ से अगर एक चैप्टर स्किप कर दो इन तीनों में से, तो देन आपके पास कितने क्वेश्चंस है जिनको आपने अटेम्प्ट करना है? 7 है, ठीक है। और फिर भी आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस है, ठीक है। पेयरिंग स्कीम काफी इजी हो गई है आपके लिए। ओके जी, नेक्स्ट आपका जो मैथ्स का पेपर है ना, ठीक है, इसका सब्जेक्टिव का पार्ट 2 होता है। सब्जेक्टिव का पार्ट 1 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। अब यहाँ पे देखो इस सेक्शन के अंदर 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब देखो हर क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं और आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स 8 होते हैं। मीन्स इट के अगर यहाँ से ना ये जो पार्ट 2 है इसके 2 क्वेश्चन सही अच्छे से अटेम्प्ट करते हो तो आपको 16 मार्क्स मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए 16 मार्क्स गेन करने के लिए अगर आप मैथ्स के फर्स्ट 4 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, ठीक है। जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, फर्स्ट 4 चैप्टर्स में से एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं और अभी आप देख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आ रहे हैं। तो आप काफी सारा जो काम है, ठीक है, 4 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके आप जो है अपने पेपर का एक मेजर पार्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। बी पार्ट है इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 2 से। सेम यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट ए है। अब इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 3 में से है। बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्वेश्चन लिया है चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। समझ आ रही है ना? अगर फर्स्ट 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, यहाँ से 16 मार्क्स लेना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फर्दर अब देखो यहाँ से आपने 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं ना, ये थर्ड क्वेश्चन आप चॉइस पे छोड़ सकते हो और यहाँ से देखो एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 से, दूसरा है चैप्टर नंबर 6 से, ठीक है। तो यहाँ से इन 2 चैप्टर्स को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने यहाँ से 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं यानी सॉल्व करने हैं और वो अगर आप फर्स्ट 4 चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो तो वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस। फर्दर पार्ट 3 है सब्जेक्टिव का। अब डियर स्टूडेंट इसमें आपके पास ना 2 क्वेश्चंस होते हैं, लॉन्ग 2 क्वेश्चंस होते हैं। आपने 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा या तो चैप्टर नंबर 7 से या फिर 10 से, यानी कि अभी उनकी अपनी चॉइस है, लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 या 10 से लेंगे। बी पार्ट में देखो लॉन्ग क्वेश्चन लिया जाएगा चैप्टर नंबर 9 से। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप जो है ना इस पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 9 को अटेम्प्ट करो, ठीक है। रीजन क्या है? देखो इसका जो ए पार्ट है इसका क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 12 से। बी पार्ट का जो क्वेश्चन इन्होंने लिया है वो चैप्टर नंबर 11 या 13 से लेंगे। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 को आप अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ रहे हैं, 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रही हैं, फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। काफी सारे मार्क्स है ना चैप्टर नंबर 12 में। इसके साथ ही आप प्रिपेयर करोगे चैप्टर नंबर 11 एंड 13 को, तो आप कैपेबल हो जाओगे यहाँ से 8 मार्क्स गेन करने के लिए। तो ये हमारी पेयरिंग स्कीम थी, ठीक है, मैथ्स की। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे मैथ्स का। दुआ में याद रखिए।
चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।